नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। दरअसल बिहार के बाद झारखंड में उन्होंने अपनी पकड़ हासिल की और इसके इतर नॉर्थ ईस्ट में भी उनकी पकड़ है, लेकिन अब दिल्ली में भी चिराग पासवान छा गए हैं और इस बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को भी फायदा पहुंचा दिया है। दरअसल बीजेपी इस वक्त अपने अलायंस को जोड़े रखना चाहती है। चिराग पासवान ने झारखंड जीतने के बाद ही ऐलान किया था कि वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे। तो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है लोजपा के उम्मीदवार की जो चिराग पासवान के साथ खड़े हैं और दूसरी तस्वीर है लोजपा के उसी उम्मीदवार की जो नॉमिनेशन करने भी पहुंचे, साथ में अरुण भारती भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब यह रिपोर्ट इसलिए आपको चौंका सकती है कि चिराग पासवान ने जो बाजी मारी है वो यूं ही नहीं संभव हो पाया है। तो सबसे पहले हमें इस रिपोर्ट में यही देखना है कि यह क्या जानकारी है, फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे बातें इतनी दूर तक पहुंची है। ये देखिए, ये तस्वीर आप पहले देख लीजिए। ये तस्वीर क्लियर है। देखिए, नॉमिनेशन हो रहा है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर चीजों को देख समझ रहे हैं, ये नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये सब हुआ। क्या कहा गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के रूप में दीपक तंवर जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त दिल्ली अब परिवर्तन के लिए तैयार है। जनता का समर्थन एनडीए के साथ है और इस बार विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। इस दौरान जमुई लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद अरुण भारती जी उपस्थित रहे, यह जानकारी दी गई है। चिराग पासवान ने भी मीडिया से बातचीत की थी। चिराग पासवान ने कहा था कि यह स्वागत योग्य कदम है। वो निरंतरता में लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे थे। अब देखिए, यहां चिराग पासवान ने एक मैसेज भी दिया। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये चिराग पासवान के साथ आपको तंवर साहब दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीर है। इन तस्वीर में आप सब कुछ देख समझ सकते हैं। मैसेज जरा समझना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं। नई उड़ान भरने की ओर तैयार है दिल्ली। आज पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली अनुसूचित जनजाति, ये कह रहे हैं कि जो मतलब सुरक्षित सीट है, विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी श्री दीपक तंवर जी के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लोजपा लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। दिल्ली की जनता का संकल्प अब स्पष्ट है। हर नागरिक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार है और दिल्ली ने आपदा से मुक्ति का मन बनाया है। क्योंकि ये एनडीए के अलायंस पार्टनर में है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी को आप नहीं आपदा कहते हैं। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एनडीए एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में होगा। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इन्होंने यह मैसेज तो दे दिया है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाया, इसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर आप यह तस्वीर देखिए। ये बीजेपी ने एक नोटिस जो जारी किया था, इसमें इन्होंने 2 सीटें किनके लिए छोड़ दी हैं। चाचा जी को कैसे फायदा हुआ है आप इसी में समझेंगे कि विधानसभा सीट बुराड़ी और जो देवली का जो एससी सुरक्षित सीट है, इसके लिए इन्होंने बीजेपी वालों ने अपनी सीट की कुर्बानी अपने सहयोगी दलों के लिए दे दी, जेडीयू के लिए और लोजपा के लिए। यहां आप
अगर समझना चाहते हैं तो सीधे तौर पर हम लोगों को देखना चाहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है। ये देखिए, बीजेपी मेक्स स्पेस फॉर नीतीश, जेडीयू एंड चिराग पासवान इन दिल्ली पोल्स। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऑन थर्सडे allotted 2 seats to NDA allies Nitish Kumar's JDU and Chirag Paswan LJP Ram Vilas for the upcoming Delhi assembly polls. While JDU will contest from the Burari seat, Chirag Paswan's party will fight the poll from the Devli assembly seat. Both the JDU and LJP Ram Vilas with a stronghold in Bihar that goes to polls this year are key partners in the बीजेपी लेड एनडीए। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, यह मैसेज देने का मकसद ही यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार चाहती है कि गठबंधन में ही सही छोटे दल, खास करके जिनका दिल्ली में, बिहार, यूपी के लोगों पर पकड़ है, उन्हें टिकट देकर कुछ सीटें निकाल। अब ऐसे में क्या यह संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी वहां कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं। और इस वजह से यहां पे आपको चिराग पासवान को नोटिस करना पड़ेगा किस तरीके से उन्होंने पूरी तैयारी की है। यहां देखिए उनके एक पोस्ट को, चूंकि झारखंड में चतरा में जब उनको बड़ी जीत मिली उसके बाद तो यह तय हो गया था कि चिराग पासवान देश भर में लोजपा को विस्तार देना चाहते हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मुहिम में जुट चुके हैं। इस वजह से देखिए शुभकामनाओं का दौर तो उसी वक्त शुरू हो गया था। यहां कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। 9 घंटा पहले यह ऐलान हुआ, उसमें देवली सीट की चर्चा हुई और इसके लिए बधाई भी दीपक तंवर जी को दी गई। यहां देख सकते हैं आप, चिराग पासवान की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक मैसेज भी दिया कि दीपक तंवर जी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में देवली विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दीपक तंवर जी को देवली की जनता अपना स्नेह और समर्थन देगी। तो इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं लोजपा समर्थकों में खुशी की लहर भी व्याप्त करा दी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी भी छोटे दल के लिए कि वो अपनी बातें मनवा लें, और यहां चिराग पासवान ने कुछ करके दिखाया है। और देखिए लगे हाथ चिराग पासवान की यह तस्वीर भी, वित्त मंत्री से भी मुलाकात हो रही है और नीतीश कुमार का भी फायदा करवाएं, क्योंकि अभी खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। चूड़ा दही के भोज में नीतीश कुमार को निमंत्रण देकर चिराग पासवान पूजा में लीन हो गए और मुलाकात हो नहीं पाई। लेकिन अब देखिए वित्त मंत्री के साथ भी मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। तो चिराग पासवान ने अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं और अपनी जिद में जेडीयू का भी फायदा कराया है। दिल्ली में उन्हें भी एक टिकट एनडीए के समर्थन से प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाए हैं, इसका मकसद क्या था ये भी लगे हाथ देख ही लेते हैं कि आज नई दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। इस दौरान आने वाले दिनों में पेश होने वाले आम बजट 2025 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की भूमिका पर सार्थक चर्चाएं हुई। साथ ही भारत के आर्थिक विकास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के योगदान को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार साझा किए गए। अब इन्होंने जो बातें कही हैं, एक मैसेज है कि जिस तरीके से वो अब अपनी रणनीति बना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा है कि अपने मंत्रालय के जरिए भी राज्यों को फायदा पहुंचाकर अपनी पार्टी के लिए एक फील्ड तैयार करना चाहते हैं और चिराग पासवान इसमें सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के लिए और नीतीश कुमार के लिए राहत भरी खबर तो आ ही गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।